विद्याधर नगर विधानसभा सीट इस बार चर्चा में है क्योंकि यहां से भारतीय जनता पार्टी ने अपने 3 बार के विधायक का टिकट काट करके दिया कुमारी को उतारा है। लेकिन कांग्रेस ने सीताराम अग्रवाल पर ही दांव लगाया है। सीताराम अग्रवाल यहां से फिर मैदान में हैं और इनसे समझते हैं, पार्टी के कोषाध्यक्ष भी हैं, लगातार काम भी कर रहे हैं। आपका नाम है सीताराम अग्रवाल और कांग्रेस राम सीता कर रही है। भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर को लेके आ रही है। कैसे देखा जाए चीज़ों को? देखिए, मैं तो ओरिजिनल हूँ, मेरा नाम सीताराम है। मतलब ये लोग पॉलिटिकली उसमें करते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो राम के नाम के ऊपर राज कर रही है, लेकिन वो सब चीज़ें नहीं। मेरा नाम मेरे माता पिता ने एक नाम संस्करण के तौर के ऊपर सीताराम रखा हुआ है। और सीताराम नाम ऐसा नाम है, अगर मेरा नाम कोई नाम ले भी लेता है तो रियली उसको उसका उद्धार हो जाता है। ये मेरे अंदर खासियत नहीं है, मेरे नाम में खासियत है। वो एक कहा जाता है कि राम से बड़ा राम का नाम। तो राम का नाम अगर कोई मेरे को पुकारता है तो उसको राम का नाम लिया जाता है। और आज विद्याधर नगर पूरा सीताराम कर रहा है। क्या चुनौती यहाँ पर आप मानते नरपत सिंह राजवी के हटने से, या चुनौती बड़ी हो गई या चुनौती ही नहीं है? कैसी देख रहे हैं चीज़ों को आप? देखिए, मैं एक मानता हूँ कि अगर हमको चुनाव लड़ना है तो हमें ये नहीं देखना चाहिए सामने कौन चुनाव लड़ेगा। क्योंकि अगर हम ये सोचें कि भाई सामने फलाना आएगा तो हम चुनाव लड़ेंगे, फलाना टिकट आएगा तो हम चुनाव लड़ेंगे, ये मैं नहीं देखता। कम से कम पिछले बार मैं चुनाव लड़ा और मैं चुनाव हार गया। और यही होता है कि चुनाव लड़ता है, एक आदमी हारता है, एक आदमी जीतता है। लेकिन मैंने उस हार की चुनौती के रूप में स्वीकार किया और चुनौती के रूप में स्वीकार करके मैं पूरे 5 साल जनता को परमेश्वर मान करके और मैंने जनता की सेवा की। चाहे वो मेरे यहाँ पे आए तो मैंने उनको परमेश्वर के रूप में देखा, और चाहे मेरे को किसी ने बुलाया तो मैंने ये सोचा कि मैं सौभाग्यशाली हूँ जो किसी ने मुझे याद किया है, मुझे इस लायक समझा है। तो मैं पिछले 5 साल के अंदर न कि एक जनप्रतिनिधि के रूप में, एक सेवक के रूप में काम किया। और इसका नतीजा ये हुआ कि मैं प्रत्येक आदमी को विद्याधर नगर के प्रत्येक बच्चे से वाकिफ़ हुआ, हर गली और मोहल्ले से वाकिफ़ हुआ। और यहाँ तक कि जब हमने एक यात्रा निकाली, डोर टू डोर, हाथ से हाथ जोड़ो, और आज 220 दिन हो गए, मैं 62,000 घरों से ऊपर डोर टू डोर में जाके आ गया। जब ये सर्वे हुआ तो निश्चित भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव हार रही थी और उन्होंने अपने प्रत्याशी को चेंज कर दिया। ये ए ग्रेड की सीट मानते थे। जब 41 सीटें इन्होंने डिक्लेयर की तो इन्होंने लिस्ट में लिखा था कि हम ये हमारी डी ग्रेड की सीटें डिक्लेयर करें। तो ये तो निश्चित मान के चलिए कि हमने पहली विजय तो वहाँ प्राप्त कर ली कि इस सीट को ए ग्रेड से डी ग्रेड करवा दी और इनके प्रत्याशी को चेंज करना पड़ा। वरना 3 बार के विधायक नरपत सिंह राजवी, और वैसे विधायक तो 5 बार के थे लेकिन 3 बार कंटिन्यू यहाँ से जीत रहे थे। और यहाँ तक कि मैं उनसे 31,000 वोटों से हारा था, तो उनकी सीट चेंज करने का कोई तरीका तुक नहीं था। और फिर यहाँ पे लेके आए जयपुर के पूर्व राजघराने की राजकुमारी सम्मानीय दिया कुमारी जी को, तो उनका भी स्वागत है। ये उनका निर्णय है पार्टी का कि किसको लड़ाएंगे और कौन यहाँ लड़ेगा, तो हम तो उनका भी स्वागत करते हैं। क्योंकि हमें जब चुनाव लड़ना है तो मैं, मेरे कर्म ही मेरा धर्म है, कर्म ही मेरा, सेवा ही मेरा धर्म है, सेवा ही मेरा कर्म है, उस नारे के ऊपर चुनाव लड़ता हूँ। एक चीज़ बताइए, आप अपने काम को मान रहे हैं कि अशोक गहलोत सरकार की योजनाओं को मान रहे हैं, या आप मानते हैं कि जो समीकरण बन रहा उसके हिसाब से आप यहाँ पर मजबूत दिख रहे हैं? देखिए, सारा खेल तो सरकार की योजनाओं का ही है। अगर वो सरकार की योजना नहीं होती तो हम पब्लिक तक कैसे पहुँचाते? हम तो पोस्टमैन हैं। सरकार ने योजनाएं दी, माननीय मुख्यमंत्री जी जो जननायक हैं उन्होंने एक से बढ़ के एक योजना राजस्थान के लिए दी, और उन योजनाओं का हमने पब्लिक तक एक ब्रोशर प्रिंट करवा करके, हमारी फ़ोटो लगा करके और माननीय मुख्यमंत्री जी की फ़ोटो लगा करके जन जन तक पहुंचाया। और जन जन तक पहुंचा करके ये बताया कि राजस्थान सरकार ने योजनाएं दी हैं। तो मैं तो, मेरे नाम का कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ वैल्यू सारी सरकार की है, वैल्यू जननायक अशोक गहलोत की है। हम तो उनके नाम का जो उन्होंने योजनाएं दी वहाँ पे लोगों को, जनता को वहाँ पे पहुँचा करके और उनको ये बताया कि ये माननीय जननायक अशोक गहलोत जी ने
जैसे अभी भी 7 गारंटी दी है, अभी भी हमारे सारे के सारे कार्यकर्ता डेली सुबह वार्ड वार्ड में जाकर के उन 7 गारंटियों के बारे में समझा रहे हैं। तो हमने तो, सरकार का काम है कानून योजनाएं बनाना और संगठन का काम है योजनाएं जनता तक पहुंचाना। पोस्टमैन के रूप में आप काम कर रहे हैं, तो स्टार प्रचारक के रूप में किसको चाहते हैं? प्रियंका गांधी का नाम स्टार प्रचारक की लिस्ट में नहीं है, राहुल गांधी बहुत दिनों से आए नहीं हुए हैं। आप अपने विधानसभा क्षेत्र पर किसको ज़्यादा चाहेंगे? कौन आकर के ज़्यादा प्रचार करे, ज़्यादा यहाँ पर दौरे करे, जिससे आपको ज़्यादा फायदा मिले? देखिए, स्टार प्रचारक हमारे यहाँ तो सारे स्टार प्रचारक हैं। मेरे पीसीसी प्रेसिडेंट मेरे लिए स्टार प्रचारक हैं, मेरे माननीय मुख्यमंत्री मेरे लिए स्टार प्रचारक हैं, हमारी सह प्रभारी माननीय अमृता धवन जी हमारे लिए स्टार प्रचारक है, हमारे भंवर जितेंद्र दूसरे स्टेटों में जाते स्टार प्रचारक हैं। राहुल गांधी जी तो, उनका तो कोई मुकाबला ही नहीं है, वो आएंगे और स्टार प्रचारक हैं, और हमारे यहाँ पार्टी के नेता राहुल गांधी हैं और रहेंगे। एक आखिरी सवाल करूंगा कि विद्याधर नगर में जो चुनाव चल रहा है, क्या मानते हैं आप, किन मुद्दों पर चुनाव यहाँ पर लड़ा जा रहा है? आप लगातार दौरे कर रहे हैं, दौड़ भी रहे हैं, इसके पहले से भी आप चल रहे हैं, लेकिन क्या दिख रहा है आपको, मुद्दा कहाँ है विद्याधर नगर में? बहुत अच्छा सवाल पूछा। एक्चुअली विद्याधर नगर में चुनाव ही पूरे राजस्थान की 200 विधानसभा में विद्याधर नगर में हो रहा है। विद्याधर नगर का जो चुनाव है वो नामदार वर्सेस कामदार में होगा, विद्याधर नगर का जो चुनाव है आम वर्सेस खास में होगा, और विद्याधर नगर का जो चुनाव है वो राजा वर्सेस सेवक में होगा। तो मुद्दे क्या हैं सामने दिखाई देता है, एक राजघराना है और दूसरा एक साधारण सिंपल सेवक के रूप में जो काम कर रहा है, रोड के ऊपर रहता है 12 घंटे में 10 घंटे रोड के ऊपर रहता है। तो निश्चित तौर के ऊपर ये जो चुनाव मुद्दे नहीं है, ये तो जनता को 25 तारीख को निर्णय करना है कि नामदार को पसंद करेंगे या कामदार को पसंद करेंगे, आम को पसंद करेंगे या खास को पसंद करेंगे, सेवक को पसंद करेंगे या राजा को पसंद करेंगे। ये तो 25 तारीख को जनता का निर्णय है। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के विद्याधर विधानसभा सीट के प्रत्याशी, पार्टी के कोषाध्यक्ष भी हैं। इनका कहना है यहाँ पर चुनाव नामदार वर्सेस कामदार होगा, और यहाँ पर ये जो मुद्दे हैं ये लगातार इस मुद्दों को लेकर के चर्चा हो रही है। इनका कहना है सबसे ज़्यादा फोकस राजस्थान में विद्याधर नगर पर लोगों का बना हुआ है। एबीपी लाइव से संतोष कुमार पांडे, जयपुर।